हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो सीरीज चल रहा है और सीरीज में हमने तीन टाइप को डिस्कस कर चुका है। स्क्वायर सीरीज, उसके बाद हमने क्यूब सीरीज, उसके बाद हमने लेयर सीरीज या पिरामिड सीरीज। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टाइप जो कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम में आ रहे हैं वो है हमारे पास, कह सकते ये भी एग्जाम के लिए बिल्कुल न्यू है। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि न्यू पैटर्न होता है तो वो कम से कम कई 2-3 साल रिपीट होते हैं अलग अलग एग्जामों में। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इनको हम लोग कहते हैं फिबोनाकी फिबोनाकी सीरीज, और हिंदी में भी इसको फिबोनाकी श्रृंखला ही कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स हैं, उस बेसिक रूल को समझेंगे क्योंकि इनके और भी टाइप मुझे डिस्कस करना है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइप 1 है, इसका मतलब हमने और भी टाइप में इसको हमने कैटेगराइज्ड करके रखा है। हर टाइप में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस, जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं वो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज को मैंने ढूंढ के इकट्ठा करने का कोशिश किया है। और वो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 1। फिबोनाकी में क्या होता है हमारे पास कि आप देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे ये सारे नंबर बिल्कुल छोटे छोटे नंबर है और धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे थे, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब छोटे नंबर होते हैं तो उसमें सीरीज का कंसेप्ट लगाना, या तो मल्टीप्लीकेशन या तो डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा पाते हैं लॉजिक की क्या लॉजिक चल रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई बड़े नंबर को ढूंढते हैं, वो नंबर जो मुझे आसान लगता है। लेकिन यहाँ सारे नंबर क्या है, बिल्कुल आसपास है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप स्टार्ट का नंबर मत लीजिए, कोई बीच का नंबर लीजिए। और बीच का नंबर जैसे मैंने लिया यहाँ पे 5 और 8, इन दोनों का 5 से 8 बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% ये 3 इस 5 में ऐड हुआ होगा तभी जाके 8 मिला है। इसका मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, 3 है। कहने का मतलब है अगर किसी दो संख्याओं का अंतर आपको अगर दिख जाए उसके पिछले वाले टर्म, तो समझ जाना कि ये फिबोनिक का बेसिक है कंसेप्ट। बेसिक फिबोनाकी का बेसिक कंसेप्ट होता है। तो फिबोनाकी सीरीज में हमारे पास कितने नंबर इस्तेमाल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो हमारे पास 3 नंबर का यूज होता है। कितने नंबर का इस्तेमाल होता है? तो 3 नंबर का यूज होता है। और वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर वो कौन कौन से? ये तीनों नंबर आप देखिए इस्तेमाल होंगे, ये तीनों नंबर इस्तेमाल होंगे, 1 2 और ये 1 1 और ये 2, ये तीनों इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है देखिए ध्यान से, फिर से समझ लेंगे बात को कि दो संख्याओं का अंतर अगर हमें पिछला टर्म दिख जाए तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिबोनाकी सीरीज का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, पक्का ये दोनों संख्या में एडिशन हुआ होगा, ये दोनों का एडिशन हुआ होगा, जब तब जाके हमें ये टर्म मिला होगा। तो लॉजिक यहाँ पे क्या लगा है कि दो संख्याओं का जोड़ तीसरा नंबर, मतलब इन तीनों संख्याओं में आप सोचिए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1, 1 + 1 2 दिख रहा है आपको? उसी प्रकार देखिए 1 + 2, 1 + 2 क्या 3 दिख रहा है आपको अगला टर्म? यस। अब देखो यहाँ पे करेंगे 2 + 3, तो क्या आपको 5 दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार से अगर हम बात आगे करें 3 + 5, 3 + 5 कितना हो गया हमारे पास? 8 हो गया। अब देखिए 5 + 8 करेंगे तो क्या होगा भाई? 13 हो गया। अब बताओ 8 + 13 करोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 21 आएगा। और 21 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, यहाँ पे दो संख्याओं नहीं 3 संख्याओं का इस्तेमाल हो रहा है एक बार में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें यहाँ पे, तो ये सारे नंबर क्या है, बढ़ते क्रम में है। ये सारे नंबर कैसे है, हमारे बढ़ते क्रम में। अब जब सारे नंबर हमारे बढ़ते क्रम में है तो बड़े प्यार से हम इसके लॉजिक को निकाल पाएंगे। यहाँ पे क्या लॉजिक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, इस लॉजिक को आप ही को बताना है, आप ही को बताना है इस लॉजिक को। अब देखो एक बार में समझ में आ गया, हमने क्या बताया था कि सर दो संख्याओं का जोड़ तीसरा नंबर। अब ये फिबोनाकी आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, बार बार आप वही करेंगे। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट मैं उसको फिर से एक बार रिपीट करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 से और बेहतरीन हो जाए। हमने बोला कि ये सारे नंबर बढ़ते क्रम में है, अभी सारे नंबर बढ़ते क्रम में है, तो ऑब्वियसली कुछ एडिशन तो हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के नंबर नहीं लेने हैं, कहीं बीच का नंबर लेना जो आपको आसान लगे। अगर मैं इन दोनों का अंतर लूं, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास? 15 आ रहा है। अभी हमने लॉजिक बताया था, अगर दो संख्याओं का अंतर उसका पिछला वाला नंबर दिख जाए
तो इसका मतलब क्या हो, पक्का ये वाला और ये वाला इसके साथ पक्का ऐड हुआ होगा, तभी जाके मुझे ये टर्म मिला होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है। उस लॉजिक के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, दो संख्याओं को जोड़िए और तीसरा संख्या क्या आपको मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है फिबोनाची सीरीज का, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये लेटेस्ट पैटर्न है। तो यहां पे देखिए ध्यान से, 5 + 10, 5 + 10 15, 10 + 15 कितना होना चाहिए, 25। यहां पे दिख रहा है 25 आपको। उसी प्रकार से 15 + 25 कितना होना चाहिए, 40 दिख रहा है यहाँ पे। फिर उसी प्रकार से 25 + 40 करेंगे तो क्या होगा, 65 दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या करना होगा हमारे पास, 40 + 65 मतलब 40 + 65 दैट इज इक्वल टू 105, 105। क्या 105 ए ऑप्शन से मैच कर गया, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, हमने बेसिक कंसेप्ट लिए। टाइप 1 में हमें बिल्कुल फिबोनाची का बेसिक कंसेप्ट है, फंडामेंटल कंसेप्ट है। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में वेरिएशन मैंने किया, बेसिक कंसेप्ट तो बताया आपको, अब क्वेश्चन में वेरिएशन किया। अब देखो ध्यान से, अब ये दोनों टर्म का अगर डिफरेंस लोगे तो 10 तो मिल जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे अब हम क्यों करें बीच वाला नंबर लेने के लिए, बार बार मैंने एक आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा या पेट में दर्द हो रहा होगा कि मैं बार बार क्यों करूँ बीच वाला नंबर लूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ समझ में आए, अगर इन दोनों संख्याओं का, अगर दो ये दो संख्या लोगों बड़ा छोटा बड़ा, अब तो आप ही यही परेशान हो जाएंगे कि सर ये छोटे नंबर आए कहाँ से, अब ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो मैंने कहा ही है कि जब हमारे पास सर कोई बीच का नंबर लेना जो आपको आसान लगे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे 20 और ये 35, इन दोनों का अंतर कितना है, 15। 15 क्या इन दोनों को टर्म से पहले है, बिल्कुल है। इसका मतलब पक्का 15 और ये 20 ऐड हुआ होगा, तब जाके मुझे 35 मिला होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो वही बेसिक कंसेप्ट है कि दो संख्याओं का जोड़। अब देखो अगर इन दोनों का अंतर निकालते 5, कहाँ 5 दिख रहा है आपको, 5 कहीं दिख भी रहा है, नहीं दिखता तो नहीं मिलेगा आपको, पहले दो नंबर में नहीं मिलने वाला। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले दो नंबर में लॉजिक निकालने का कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करिए। जो नंबर आपको कंफर्टेबल लगा बीच में पहुंच जाइए, कहीं भी जो आसान लगे उसको आप चूज करें और उससे आगे बढ़े। फटाफट देखिएगा ध्यान से हमारे पास। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको पहले एक बार मैं क्या करूँ, पूरा मिटा देता हूँ, फिर आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा यहाँ पे कि क्या हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दो संख्याओं का जोड़ तीसरा संख्या। आंसर आपके मन में आ चुका होगा, आपके मन में आंसर आ चुका हो, और बस मुझे करके दिखाना है। देखिए ध्यान से क्या करना है, 5 + 10, 10 + 5 15 हो जाएगा हमारे पास। क्या 15 यहाँ पे दिख रहा है आपको, 15 क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, यस 15 यहाँ पे है। अब क्या होगा, फिर से दो संख्याओं का जोड़, 5 + 15 क्या 20 दिख रहा है यहाँ पे। 15 + 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 35, 35 यहाँ पे दिख रहा है। 20 + 35 कितना हो जाएगा हमारे पास, 55 दिख रहा है यहाँ पे। और 35 + 55 कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए से करेक्टली मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए से करेक्टली मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ध्यान से, फिर से सेम पैटर्न टाइप का, 7 11 7 18, छोटे से फिर बड़ा, छोटा फिर बड़ा। अब आपको पता चल गया होगा कि सर देखते समझ में आ गया, अगर ये दो संख्याओं को अगर मैं जोड़ दिया जाए, ये दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए, 11 + 7 तो 18। अब ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा हमारे पास, 25। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा हमारे पास, 43। और इन दोनों को अगर अब जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा हमारे पास, 68। कितना जाएगा हमारे पास, 68। क्या 68 हमारे पास आंसर है, बी ऑप्शन में 68 है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। अब सारे छोटे नंबर है, 0 2 2 4 6 10। अब ध्यान देंगे यहाँ पे इसको, और हम अगले वाले जो क्वेश्चन जो आने वाला है इन दोनों को मैं लिंक करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अभी हमने क्या लिखा, 0 2 2 4 6 10। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ दूं, 0 + 2 = 2, 2 + 2 = what, 4, 2 + 2 क्या है, 4 हमारे पास, 2 + 4 क्या है हमारे पास, 6 है। 4 + 6 कितना होगा, 10 हो जाएगा। और 6 + 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। और 16 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन में शामिल किए हैं, देखिएगा ध्यान से। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये क्वेश्चन देखिएगा। अब मैं फिर से एक बार पिछला क्वेश्चन में जाता हूं, इस क्वेश्चन को जो अभी हमने करके रखा इसको रिलेट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या था, देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या रखा था, 0 था, मैं लिख देता हूँ वो क्वेश्चन जो पीछे था, 2 था, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, और यह 10 था, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपने लिखा 16, ये तो लिखा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे लॉजिक को, इसमें देखिए 0 2 2 4 6 1। अब ये परेशानी वाली बात है, अब ये कैसे हुआ होगा, देखिए ध्यान से।
तो मुझे पता है कि सर अगर आप इस दोनों में लॉजिक निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, इन दोनों में लॉजिक निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ और यहाँ पे, तो डिफरेंस से लॉजिक निकलेगा नहीं। अब ये दोनों में तो निकलना नहीं है, अगर लॉजिक निकलेगा तो इसी कुछ टर्म यहाँ से यहाँ तक में ही लॉजिक आप निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो देखिए ध्यान से, अभी मुझे पता है फिबोनाची में क्या होता है हमारे पास कि सर 0 + 2 = 2, 2 + 2 = व्हाट, 4 दिख रहा है यहाँ पे, 2 + 4 क्या है 6, यहाँ तक तो दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, 4 + 6 कितना होना चाहिए 10। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 10, यहाँ पे अगला बार पहला पिछले क्वेश्चन में तो 10 लिखा हुआ था। अब 10 के जगह पे क्या कर दिया हमने 1 लिख दिया। कैसे लिखा मेरे प्यारे बच्चों, इसको कर दिया है 1 + 0, 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट किया गया। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या किया गया है कि 2 है तो उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट किया गया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 4 + 6 कितना है यहाँ पे 10 है, और 10 को क्या किया गया 1 + 0 = 1, और यहाँ पे लिखा गया 1। समझ में आ गया। केवल हम यहाँ पे 1 डिजिट को मेंटेन किए। ऑप्शन देखिए, यहाँ भी ऑप्शन में विकल्प में भी क्या है, सारे 1 डिजिट है, तो कहीं ना कहीं आपको 1 डिजिट मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 6 + 1, 6 + 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर मेरे पास हो जाएगा 7। यहाँ 2 डिजिट नंबर नहीं आ रहा है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और हम यहाँ कह सकते हैं कि 7 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आएगा लॉजिक कि सर ऐसे भी कन्वर्जन हो सकते हैं कि अगर 2 डिजिट का नंबर मिला तो उसको 1 डिजिट में भी दिया जा सकता है, और दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ध्यान से, अभी तक हम लोग 2 नंबर को यूज करके हम लोग तीसरा नंबर लिख रहे थे। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी मन में हो सकता है कि सर 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर नहीं लिख सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से निकालोगे, अब देखो ध्यान, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ये दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना है हमारे पास 4। अरे भाई ये 4 आएगा कहां से, तो देखो ध्यान से, ये 2 और ये 2 मिलके क्या बने होंगे 4 बने होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों संख्या को जोड़ दीजिए और ये तीनों संख्या को जोड़िएगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। जैसे हम 2 संख्याओं को जोड़ के तीसरा संख्या ले रहे थे, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है बिल्कुल यहाँ पे कि 3 संख्याओं को जोड़ के चौथी संख्या, 3 संख्याओं को जोड़ के चौथी संख्या। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि सर अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं 1 + 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है समझ में आ गया। और फिर से लेंगे आप हम लोग 3 नंबर, शुरुआत से 3 नंबर। अब क्या होगा हमारे पास 2 + 2 4 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, यहाँ दिख रहा है हमारे पास। 3 संख्याओं का जोड़ चौथी संख्या। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 + 5 + 9, 2 + 5 7, 7 + 9 16, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बहुत अच्छी बात है। अब फिर से क्या करेंगे हम लोग 3 नंबर लेंगे, तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 + 9 + 16, 16 + 9 25 + 5 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 30, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। 30 की 21 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है हमारे पास 30 है। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज टाइप 1, लेवल 1 या टाइप 1 जो भी कह सकते हैं। अब हम लोग टाइप 2 की बात करेंगे अगले क्लास में। फिलहाल आज इस कंसेप्ट के बेस पर थोड़ा सा क्वेश्चन हमने लिया, बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे इसका कमांड हो जाएगा तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में उसको और डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिबोनाची सीरीज का टाइप 1 हमने कर लिया था। टाइप 1 का जो बेसिक कंसेप्ट है, इसके लिए आपको टाइप 1 में जाना पड़ेगा, टाइप 1 का कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। अब हम लोग टाइप 2 लेके आए, मतलब कुछ डिफरेंट लेके आए टाइप 1 से, मतलब उससे एक एडवांस लेवल ही है। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप 1 में हमने क्या पढ़ लिया, हमने एग्जांपल छोटा सा ले रहे हैं, 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 8 उसके बाद 13 और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आएगा। तो अभी हमने ये देखा है कि सर अगर हमें 2 नंबर को जोड़ के, 2 संख्याओं को जोड़ के या तो 3 नंबर तीसरा नंबर लिख रहे थे, या 3 संख्याओं को जोड़ के हम चौथा संख्या लिख रहे थे, यही हमारे पास कंसेप्ट था। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे ये कंसेप्ट देख रहे थे कि 2 नंबर के बीच में अंतर क्या है, 2 नंबर के बीच में अंतर 3 है, और 3 अगर हमारे पास प्रीवियस संख्या है, पिछला वाला टर्म है, इसका मतलब पक्का ये 3 और 5 ऐड हुआ होगा तभी जाके 8 मिला होगा। तो ये आप कंसेप्ट पहले ही पढ़ चुके थे। ये कंसेप्ट के आधार पे हम लोग क्या किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने डील किए थे, और उस क्वेश्चन को अभी हम एक एडवांस लेवल पे लेके आ रहे हैं कि उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में हमारे पास आते हैं। तो आइए इनसे उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर ले, टाइप 1 में क्या था, 2 संख्याओं को जोड़ के तीसरा संख्या, कैसे डिफरेंस के आधार पे। तो
1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 5, 3 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 8, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, और 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 21, तो हमारे पास 21 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ समझ में आया, 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कि टाइप 2 में क्या होगा डिफरेंस। जैसे कि स्टूडेंट्स हम दो नंबर को जोड़ के हम तीसरा नंबर लिख सकते थे। एक एक्स्ट्रा काम हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सर जब दो संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, जब हम दो संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, ये दो संख्या को जब हम जोड़ रहे हैं 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ आप जोड़ भी सकते हैं और कुछ आप माइनस कर सकते हैं। तो उन्हीं कंसेप्ट के आधार पे हमने टाइप 2 को फ्रेम किया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर लिया जाए तो हमारे पास है 5, 5 है। क्या आपको 5 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो ये 5 जो है वो इस 4 से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। मतलब कहने का है अगर ये 4 प्लस 7 कर दिया जाए या इन दोनों का सम कर दिया जाए और एक्स्ट्रा में अगर एक जोड़ दिया जाए तो 100% मेरे पास 12 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लिया 12 और 20 का, कितना डिफरेंस आ रहा है 8। क्या कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन 8 से एक कम दिख रहा है। तो 100% हम कह सकते हैं कि सर 12 में 8 ऐड हुआ होगा तभी हमारे पास 20 आया होगा। कहने का मतलब है इन दोनों संख्याओं को अगर ऐड करके अगर हम 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दे प्लस x समथिंग कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको एक कांस्टेंट लॉजिक ढूंढ के निकालना पड़ेगा। वो कांस्टेंट लॉजिक क्या है देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग दे रहे थे दो संख्याओं को जोड़ के तीसरी संख्या, अब कुछ एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, यहाँ पे क्या है 4, 4 लाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात समझ में आ गई। 2 प्लस 4 6, 6 से एक ज़्यादा है, एक्स्ट्रा आने के लिए मुझे +1 करना पड़ेगा, 7 आ चुका है। उसी प्रकार से दो संख्या को जोड़ो 4 प्लस 7 11 +1 करेंगे तभी 12 आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 12 है। उसी प्रकार से अगर आगे बढ़े 7 प्लस 12 19 +1 करेंगे तो 20। उसी प्रकार से अगर मैं आगे बढ़ूँ 12 प्लस 20 कितना होगा हमारे पास 32, 32, 32 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 33। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लॉजिक है कि सर जैसे कि हम लोग टाइप 1 में क्या देख पा रहे थे, टाइप 1 में हमने देख पा रहे डायरेक्टली नंबर जोड़ के दूसरा नंबर के जोड़ के तीसरा नंबर। अभी हम यहाँ क्या करें, दो नंबर को जोड़ के कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड हो रहा है, इसलिए इसका हमने नाम दिया है लेवल 2। मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा, यहाँ पे एडवांस लेवल आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं तो हम माइनस भी कर सकते हैं, वो ध्यान रखना है आपको कि कब प्लस हो रहा है कब माइनस हो रहा है। देखिए ध्यान से आगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम बात करें 2 2 6 10 18, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए 2 प्लस 2 4, 4 से यहाँ पे कितना ज़्यादा है 6, 6 आने के लिए +2 कर दिए। बहुत अच्छी बात है। देखो जी 2 प्लस 6 कितना आएगा, 2 प्लस 6 कितना आएगा 8, 8 से 10 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा +2, तब 10 आएगा हमारे पास। ठीक है, उसी प्रकार 6 प्लस 10 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16, +2 करेंगे तभी क्या आएगा हमारे पास 18 आएगा। बात समझ में आ गया। अब 10 प्लस 18 करेंगे तो 28, +2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 30, और 30 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 3, अभी हम प्लस ले रहे हैं, कुछ ऐड हो रहा है यहाँ 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में है। देखते ध्यान से, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या होगा 3, 3 प्लस 1 कर दिया 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 6, 6 से हमें 8 लाना है, मतलब क्या हो गया +2। अब क्या हुआ प्लस वहाँ कांस्टेंट, या तो +1 हो रहा था या तो +2। अब यहाँ पे +1 +2 तो ऑब्वियसली नेक्स्ट होना चाहिए +3। देखते करके तो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 3 करेंगे तो 15। बहुत अच्छा, +3 भी हो चुका है। अब होना चाहिए +4। देखो 8 प्लस 15 23, 23 प्लस 4 करेंगे तो 27, 27 है, इसका मतलब +4 हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे +5 होगा, +5, 15 प्लस 5 20 और 27 क्या हो जाएगा हमारे पास 47, मतलब 47, 47 आंसर होना चाहिए और ए ऑप्शन से मैच कर चुका है। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें 3 2 7, अब देखो ज़्यादा कम फिर ज़्यादा 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 बढ़ रहा। अब यहाँ कम हो रहा है, ज़्यादा से कम हो रहा है, इसका मतलब कुछ आपको सोचना पड़ेगा।
सोचने की बात नहीं है आपको। यहाँ पे देखा जा रहा है 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो +2। अब देखो यहाँ पे 2 + 7 करेंगे तो क्या आएगा 9, यहाँ क्या है 12 है, 9 से क्या है 12 है, तो क्या कर दिया आपने +3 कर दिया। अब +2 +3, अब क्या होना चाहिए +4 होना चाहिए, +4 होना चाहिए। देखते ही करके यहाँ पे क्या हो रहा है 17 + 12 19, 19 से 24 हो गया, क्या हो चाहिए +5, क्योंकि अगर 19 + 4 करते तो 23 होता, 24 है मतलब +5। अब आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या प्लस हो रहा है। आगे देखिए सॉल्व करने के बाद पता ही चलता है क्या लॉजिक लग रहा है। आगे सॉल्व करिए यहाँ तक 12 + 24 क्या होगा हमारे पास 36, 36 से यहाँ पे 43 क्या हो रहा है +7, मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं प्राइम नंबर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्राइम नंबर ऐड कर रहे हैं, अभाज्य संख्या ऐड कर रहे हैं 2 3 5 7। अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए 11 ऐड। अब देखो ध्यान से यहाँ पे होना चाहिए 11 ऐड। अब इन दोनों को ऐड करो और अब प्लस क्या होगा 11, क्योंकि अभाज्य संख्या यहाँ पे, तो 24 + 43 तो क्या होगा हमारे पास 60 और 67 168 78 आएगा। क्या आएगा 78 आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 78। देखा कि हमने प्लस में क्या हो सकता है +2 हो सकता है, +1 +2 +3 ऐसे बढ़ सकता है, या प्राइम नंबर को ऐड कर सकता है। आप समझ गए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यहाँ पे 8 7 फिर बड़ा छोटा, तो समझ में आ गया क्या करना। 8 + 7 15। अब माइनस क्या करेंगे, जब प्लस हो सकता है तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है, दोनों काम हो सकता है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं करूँ 8 + 7 15, 15 से 13 है तो -2। अब इन दोनों का ऐड किया 7 + 13 20, 20 से 18 आने के लिए -2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस किया तो क्या होगा, प्लस किया तो 31, 31 -2 करेंगे तो 29। इसका मतलब सभी जगह -2 हो रहा है। यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 और 1 3 9 8 17 37, 37 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होगा 1 3 और 9 8 17 47, 47 से -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 45 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे सभी में माइनस क्या हो रहा है -2 हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कंसेप्ट होगा। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास है 8 और 7, 8 और 7। अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए 8 + 7 तो कितना आएगा हमारे पास 15, और 15 से 13 है तो क्या करना पड़ेगा -2। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन दोनों का सम कर दिया 7 + 13 20, 20 से 22 लाने के लिए +2। बात समझ में आ गया होगा। इन दोनों का सम कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 35, 35 से 33 लाने के लिए -2। अब आपके सामने लॉजिक क्लियर है, -2 +2 -2। तो अब क्या आएगा, ऑब्वियसली कहोगे सर आप +2। तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास देखिए 55 + 2 57। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें क्या होना है, इन दोनों का सम -2। सभी में हम लोग सम किए थे, ये बात आपको पहले से ही पता है कि हम यहाँ पे सम कर रहे थे। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 80 + 7 + 3 तो 90, 90 - 2 इज 88। 88 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 88, बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लॉजिक है 15 5 19 22 30 38, बड़ा छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा। देखो अगर इन दोनों का देखा जाए सम तो 15 + 5 क्या होगा 20, और 20 में क्या करना होगा -1 तब 99। अब देखो ध्यान से आप इन दोनों का सम क्या दिया जाए 55 + 19 24, तो और 24 से क्या माइनस करेंगे तो आएगा 22, तो -2। बात समझ में आ गया होगा। -2 -1 -2 तो अब क्या होगा -3। देखते हैं अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो कितना आएगा 30 + 11 41, 41 - 3 is 38। अब क्या होगा -4 होगा इन दोनों का सम, -4 क्या आएगा इन दोनों का सम 20 + 30 is 50,
प्लस 10 60 माइनस 4 56 और 56 करेक्ट ऑप्शन ए से मैच कर चुके। तो ये हमने देखा फिबोनाची का लेवल 2, मतलब उस टाइप टू में हमने प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या प्लस माइनस अल्टरनेट कुछ भी हो सकता है। अब आपके मन में आएगा कि सर क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, क्या डेसिमल से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो वो सारे काम हम लोग क्या करेंगे टाइप 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। हेलो स्टूडेंट्स, हमने फिबोनाची सीरीज का टाइप 1 देखा, टाइप 2 देखा, और अब हमारी बारी है टाइप 3। तो टाइप 1 में हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि टाइप 1 की बात करूँ यहाँ पे कि टाइप 1 में आपने क्या क्या देखा, तो टाइप 1 में आपने देखा कि सर हमें दो संख्याओं को जोड़ के तीसरी संख्या मिल रही थी, या तो तीन संख्याओं को जोड़ के चौथी संख्या मिल रही थी। ये टाइप 1 में देखा। फिर आपने टाइप 2 में क्या देखा, टाइप 2 में आपने ये देखा कि सर हम लोग दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 2 डिजिट का सम करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, या तो कुछ एक्स्ट्रा माइनस हो रहा था, या तो प्लस माइनस दोनों हो रहा था। ये भी देखा आपने। अब हम बात करें यहाँ पे, देखिए ध्यान से, टाइप 2 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 डिजिट का सम करके हमने तीसरा डिजिट तो लिया। कैसे लिया? 2 डिजिट का सम तो किया, 2 डिजिट का सम किया, फिर प्लस या माइनस कुछ एक्स्ट्रा किया, या तो कुछ एक्स्ट्रा हम लोग ऐड किए हैं, या तो कुछ माइनस किए हैं, या तो सभी में ऐड हुआ है, या तो सभी में माइनस हुआ है, या अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसा। अब हमारी बारी आती है टाइप 3। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे दो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लिया, प्लस माइनस। अब हमारे पास रहा मल्टीप्लाइड और डिवाइड। तो हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड से भी तो क्वेश्चंस नहीं बने हैं, मल्टीप्लाई से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम अभी फिलहाल हम लोग फिबोनाची सीरीज का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टाइप 3, जिसमें ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम लोग कुछ मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। देखिए ध्यान से, अभी फिबोनाची सीरीज का बेसिक कंसेप्ट पता था कि दो नंबर का सम करेंगे तो तीसरा नंबर। एक तो लॉजिक यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे भी दिख रहा होगा आपको, ये मल्टीप्लाई सीरीज भी है। देखो ये सारे नंबर बढ़ते क्रम में और तेजी से बढ़ भी रहे हैं, और ऑप्शन भी देखोगे तो बहुत बड़े हैं कंपेयर टू 1 2 6 से। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं देखो एक लॉजिक और सिंपल सा लॉजिक है, 1 इंटू 1 कर दूँ तो 1 मिल जाएगा, 1 इंटू 2 कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 4 कर देंगे तो क्या होगा 24 हो जाएगा, और 24 इंटू 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 120। तो 120 भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई से भी बन सकता है, कुछ विद्यार्थी मल्टीप्लाई से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग फिबोनाची सीरीज की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो हम फिबोनाची सीरीज के कंसेप्ट के आधार पे क्या इसको हम बना पाएंगे, बिल्कुल प्यार से बच्चे बन जाएंगे, यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से बन जाएंगे। जरा इसको देखिए ध्यान से, आप इसको पहले मिटा दिया मैंने, रब कर दिया, और इसको देखिएगा ध्यान से, क्या हम लोग फिबोनाची सीरीज को का कंसेप्ट से यहाँ बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे थे, दो संख्याओं का सम 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 2। देखो यहाँ पे 2 है। अब देखो ध्यान से, ये क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस 2 कितना होगा हमारे पास 3, यहाँ पे क्या है 6, 3 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटू 2। अब यहाँ पे तो इंटू 2 नहीं किए थे आप, देखिए ध्यान से 1 प्लस 1 किए थे, 1 प्लस 1 2 मिल चुका था, और 2 यहाँ पे है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 1 से कर देंगे। 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 3 इंटू 2 6। अब उसी प्रकार से अब यहाँ पे एक बात करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का सम 2 प्लस 6 8 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, तो 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। और मैं बात करूँ यहाँ से कि सर यहाँ पर अगर प्लस कर दिया जाए क्या होगा हमारे पास 30 इंटू 4 क्या होगा हमारे पास 120। तो क्या आपको फिबोनाची सीरीज से भी 120 आया, बिल्कुल मल्टीप्लाई से भी 120 आ रहा था, और इससे भी 120 आ रहा है। इसी क्वेश्चन को एक बार अल्फाबेट में भी इसको लिख के फ्रेम किया जा सकता है, जैसे कि इसको 1 के लिए हमने क्या लिख दिया ए, फिर 1 के लिए लिख दिया ए, फिर ए लिख दिया मैंने। देखिए ध्यान से, यहाँ पे फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन को। यहाँ पे फिर से इस 1 के जगह पे हमने क्या कर दिया यहाँ पे ए, जिसे देख पा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। यहाँ पे हमारे पास 1 है, उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है 6 है, यही तो हमारे पास था, और यहाँ पे 24 था। याद आया कुछ आपको? क्या कर रहे थे हम लोग, इसका नंबर लिख लिया हमने। अब यही क्वेश्चन था हमारे पास, और अभी हम लोग यहाँ पे 120 लाए थे, अगर आपको ध्यान होगा पिछला क्वेश्चन में
ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करे थे, 1 + 1 1 + 1 2 × 1 2 आ गया, 1 + 2 1 + 2 कितना होगा 3 × 2 6 हो गया। उसी प्रकार से 2 + 6 2 + 6 करेंगे तो क्या होगा 8 8 × 3 करेंगे तो क्या आएगा 24, और यहाँ 24 नंबर पे क्या आएगा हमारे पास x। तो आप ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है, एक बार लेटर से और एक बार हमारे पास क्या होगा अल्फाबेट से। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्या क्या सभी अल्फाबेट का यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया 1 1 2 6, और मुझे नेक्स्ट टर्म नहीं पता है क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मुझे नहीं पता। तो क्या किया हमने कि सर 1 + 1 2 2 को 2 रखना है, ठीक है अच्छी बात है। क्या कर दिया हमने इंटू 1 1 + 2 क्या कर दिया हमने 3 3 को 6 बनाना है इंटू 2। अब क्या करेंगे, अब देखो 2 + 6 8, अब क्या करना होगा यहाँ पे 3, तो 2 + 6 8 8 × 3 = 24 24 नंबर पे क्या होता है हमारे पास x होता है। तो x आंसर हमने कंफर्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 1 2 2 4 8 32। अब देखो ध्यान से ये नंबर क्या है 2 2, ये शायद परेशान कर सकता है, लेकिन आप देखेंगे यहां से, अगर यहां से गौर करेंगे, यहां से गौर करेंगे आप 2 से 4 से 8 से और 32 से, तो ये सारे नंबर बढ़ रहे हैं, यहां पे आके कांस्टेंट हो गया। तो देखो ध्यान से कहीं ना कहीं लॉजिक यही मिलने वाला है, इनमें से अगर ढूंढोगे तो जल्दी से लॉजिक नहीं मिलेगा। अब देखो ध्यान से हमको 4 8 से 32 करना होगा, तो 4 8 जा, देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं 4 × 8 32। अब देखो यहाँ पे 2 को 4 करना है, क्या कर दूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 8 चाहिए 2 × 4 8 2 × 4 8। अब यहाँ पे हमारे क्या चाहिए देखो डायरेक्ट ऐसे करो इंटू इंटू कर दो, यहाँ पे 1 × 2 2 1 × 2 2। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपको देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 × 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 × 2 2, तो देखो यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे हमारे पास है, मिल चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 क्या गया जी 4 है बेटा। अब देखो ध्यान से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 क्या 8 मिल रहा है आपको, मिल रहा है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास 8 मिल चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 × 8 क्या होगा हमारे पास 32, यहाँ पे मिल चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 8 × 32 8 × 32 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 × 30 का 240 और प्लस 8 × 2 16, तो क्या होगा भाई 256 और 256 क्या आंसर हमारे पास है, बिल्कुल आंसर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। फिबोनिक में जैसे हम लोग यहाँ पे एडिशन देखा, माइनस देखा, डायरेक्ट दो संख्याओं को जोड़ के तीसरा संख्या, ऐसा भी हो सकता है कि दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरी संख्या। एक बार फिर से समझा दो, यहाँ पे 1 × 2 है तो मैं मिल गया 2, ये दोनों का, ठीक है। उसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 × 2 क्या मिल गया मुझे 4, दिख रहा है यहाँ पे दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तीसरा संख्या। अब ये दो संख्या मल्टीप्लाई होंगे 2 × 4 क्या मिलना चाहिए हमारे पास, तीसरी संख्या 8 है। यस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 8 है, समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 32 इज व्हाट 256, जो कि ए ऑप्शन से मैच कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से अब देखो ध्यान से यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा होगा कि सर, अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि अगर मैं देखूँ सर 2 से 4 लाना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 2 × 2 इज 4। अब देखो 4 से 12 जाना, क्या करना होगा 13, 4 × 3 इज 12। अब यहाँ पे जब 12 से 48 जाना होगा क्या करेंगे इंटू 4 12 × 4 इज 48। अब ये क्या करेंगे 48 से 240 जाना है तो क्या करना होगा इंटू 5 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 240। अब इनको करना होगा क्या इंटू 6 क्या हो जाएगा हमारे पास देखो 2, इसको दौड़ लो यहाँ पे ऐसे 200 + 40 और अब मल्टीप्लाई कर दो 6 में तो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। 200 × 6 इज 1200 और 40 × 6 करोगे तो 240। अब ऐड करोगे सभी को तो क्या आएगा 1440 मतलब 1440, दैट इज इक्वल टू 1440। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं यहां पे ओके सेम क्वेश्चन है लेकिन वहां ऑप्शंस बड़े नंबर थे। अगर मैं बात करूं पिछला क्वेश्चन में ऑप्शंस बहुत बड़े नंबर थे, क्वेश्चन भी सेम था। अब देखो ध्यान से क्या करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2 से 4 आने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटू 2 × 2 इज 4 × 3 इज 12 × 4 इज 48 × 5
48 इंटू 5 इज 240। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास इंटू 6 अभी क्या आया था हमारे पास 1440। क्या यहाँ पे आपको 1440 बड़ा ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एक सिंगल डिजिट दिख रहा है। और आपको पता है कि सर इतने बड़े संख्या को सिंगल डिजिट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको बेहतरीन तरीके से पता है, 1 + 4 + 4 + 0 सभी को ऐड करते हैं। 4 + 4 8 + 1 9। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 अब देखो और कंफ्यूजिंग है। 8404 8 36 और परेशान करेगा आपको और कंफ्यूज करेगा आपको कि सर ये बड़ा नंबर से फिर छोटा नंबर, फिर छोटा से बड़ा नंबर। तो आपको पता है कि जहां पे लॉजिक नहीं लग पा रहा है उसको छोड़ दीजिए। ये देखो छोटे नंबर है, नहीं ढूंढ पाओगे। अब यहां से देखने की कोशिश करो, 4 से 8 मैं कैसे जाऊंगा? देखो यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, इन दोनों को प्लस कर दूं, देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों को प्लस कर दूंगा 4 + 8 क्या होगा 12, 12 से मुझे 36 चाहिए, 12 × 36। इसका मतलब क्या हुआ, दो संख्याओं को जोड़ के हमें किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किए। वो कांस्टेंट वैल्यू 3 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा 4 + 8 12, 12 × 3 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से आगे करो, देखो ध्यान से, अगर इन दोनों का सम किया जाए, इन दोनों का सम किया जाए, 8 + 4 कितना होगा 12, और 12 को करना है 0, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 12, 8 + 4 12, 12 को करना है 0, कर दो मल्टीप्लाई बाई 0, 12 × 0 इज 0। अब देखो इन दोनों का सम करो, 4 + 0, 4 + 0 4, 4 से चाहिए मुझे 4 × 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 + 4 क्या होगा, 0 + 4 क्या होगा 4, 4 × 2 क्या होगा 8, 4 + 8 12, 12 × 3 इज 36। उसी प्रकार से आप करोगे तो क्या होगा 8 + 36 × 4, तो क्या होगा हमारे पास होगा भैया, प्लस करेंगे तो क्या होगा 44, 44 × 4 कितना होगा हमारे पास 4 चौक 16, 160 + 176 आ जाएगा, 176 आंसर आ जाएगा। अब आप कुछ लोगों को लॉजिक समझ में आया हो, कुछ लोगों को लॉजिक समझ में नहीं आया हो। देखिए फटाफट क्या करने वाले हम लोग, फटाफट हम लोग क्या करने वाले, देखिए ध्यान से, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं डायरेक्ट लाइन बाय लाइन यहाँ लॉजिक लिख देता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली आप ओरली आंसर नहीं दे सकते। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, क्या लॉजिक था हमारे पास, 8 + 4 12 × 0 आया हमारे पास 0, मतलब इस दो संख्याओं का जोड़ तीसरा संख्या, यही लॉजिक है। और इंटू भी 0 है। अब क्या करेंगे हम लोग, दो संख्या कौन लेंगे 4 + 0, 4 + 0 से हमें क्या लाना है भाई 4 0 करोगे ऐड, क्या लाना है भाई मुझे 4, तो यहाँ 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा × 1। आगे देखो अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, क्या आएगा हमारे पास 0 + 4, अब मुझे लाना क्या है 8, करना क्या होगा × 2, 8 आ चुका है देखा आपने। अब क्या करेंगे हम लोग 4 + 8 8, अब क्या होगा × 3, 4 + 8 12, 12 × 3 इज क्या 36, 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब अगला क्या होगा हमारे पास 8 + 36 × 4 क्या आएगा हमारे पास 44, 44 × 4 क्या होगा भैया 176, 176, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन से करेक्टली मैच हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले हम, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये पॉइंट वाले आ गए, पॉइंट वाले आ गए। जब भी हमारे पास हम लोग एक बार और डेसिमल के कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे, जब भी हमारे पास कभी भी पॉइंट आता है तो हम लोग उसमें मान लेते हैं कि पक्का वो कोई ना कोई 0.5, 1.5, 2.5, 0.3, 0.2, मतलब कभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में देखिएगा, एक और लॉजिक है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर के बाद डेसिमल दिख जाएगा, विषम संख्या के बाद हमारे पास क्या है, अगर डेसिमल दिख जाए तो 100% वो डेसिमल से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल से मल्टीप्लाई होगा, किसी दशमलव से मल्टीप्लाई होगा। और डेसिमल किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, वो 0.5 से हो सकता है, 1.5 से हो सकता है, 2.5 से हो सकता है, या क्या हो सकता है उसको और 0.1 से हो सकता है, 0.2 से हो सकता है, 0.3 से हो सकता है, उसी प्रकार से 0.4 से कहाँ तक हो सकता है 0.9 तक या 1 तक। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं बात करूँ 7 3 1, अब ये डिक्रीज हो गया, ऑब्वियसली क्या करेंगे हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। पहले देखो यहाँ पे 7 + 3 क्या कर दिया हमने, 7 + 3 कितना हो गया 10, 10 से लाना है मुझे 1, 10 को करना है 1, तो क्या करेंगे 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 1। तो क्या किया हमने, इन दोनों को सम कर दिया, इन दोनों को सम कर दिया
और इंटू 0.1 कर दिया। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से यहाँ देखिए आप ध्यान से, नेक्स्ट हम क्या लेंगे 3+1। 3+1 क्या होता है हमारे पास 4, और 4 को करना है 0.8, तो क्या करोगे इंटू 0.2। 0.2 कहने का मतलब है इन दोनों का अब सम, इन दोनों का सम इंटू 0.2। अब क्या होगा इन दोनों का सम इंटू 0.3। अब देखो ध्यान से, हमारे पास इन दोनों का सम मतलब 1 प्लस 0.8 इंटू 0.3 कितना होगा 1.8 इंटू 3, 18×3 = 54, मतलब 0.54। और 0.54 कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पे, ए ऑप्शन से करेक्टली मैच कर चुका है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया लॉजिक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, सेम टाइप का है कि सर 4 3 अब 0.7, मतलब क्या हुआ देखिए ध्यान से यहाँ पे कि अगर मैं लूँ यहाँ पे 4 + 3 7 हो चुका है, और 7 को क्या करना है मुझे 0.7 को करना है 0.7, मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा भाई 0.7। बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इंटू 0.1। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे सेम टाइप में, इन दोनों का सम, अब देखो ध्यान से, तो इन दोनों का सम तो 3 + 0.7, तो इनका सम क्या आएगा 3.7, और 3.7 से लाना है 0.74, तो क्या करना होगा यहाँ पे ऑब्वियस बात है 0.2 से मल्टीप्लाई होगा, तब हमारे पास जाके 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.74। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे उसी प्रकार से, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम यहाँ पे 0.2 से मल्टीप्लाई हुआ था, अब यहाँ पे क्या होगा 0.3 से मल्टीप्लाई होगा। 0.3 मतलब 0.7 प्लस 0.74 इंटू 0.3, क्या वैल्यू आएगा देखिएगा ध्यान से। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 1.44 इंटू 0.3, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए आप। 4 × 12, 12 × 1 = 13, और ये 4। अब देखो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, मतलब 0.432 जो कि ऑप्शन ए से मैच कर चुका है। तो हमने देखा यहाँ पे फिबोनाची का कुछ कंसेप्ट, कैसे कंसेप्ट देखा हमने कि सर हमने एडिशन, आज देखा हमने कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन वाला, और आई होप आपको यहाँ सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ गया। कल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।